हेलो। आज का हमारा क्वेश्चन है जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण के कारणों व नियंत्रण या बचाव के उपायों का वर्णन करें। अथवा में दो क्वेश्चन और हैं। तो जल प्रदूषण का अर्थ क्या है। सारे जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए जल का लगातार मिलते रहना बहुत आवश्यक है। जल में घुलनशील व अघुलनशील अशुद्धियों या पदार्थों के मिल जाने से जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण के कारण जल प्रदूषण के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है मल प्रवाह और घर के कूड़ा करकट से अधिकांश जल प्रदूषित होता है। बदलते हुए जल की अपेक्षा खड़ा जल जल्दी प्रदूषित होता है और इसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। सेकंड पॉइंट है उद्योगों के फालतू रासायनिक पदार्थों को बहते हुए जल में बहा दिया जाता है ताकि इनसे छुटकारा पाया जा सके। ये रासायनिक पदार्थ जल को जहरीला बनाते हैं और जल में रह रहे जानवरों के लिए खतरा पैदा करते हैं। थर्ड पॉइंट है कीटनाशक दवाइयों तेज रासायनिक पदार्थों से परिपूर्ण होती हैं जो कीड़े मारने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। साधारणतः किसानों द्वारा इनका प्रयोग आवश्यकता से अधिक किया जाता है। खेतों का जल जिसमें कीटनाशक दवाइयाँ मिली होती हैं बहकर झीलों तालाबों नहरों और नदियों में चला जाता है और उनके जल को प्रदूषित कर देता है। फोर्थ पॉइंट है आज के युग में खेती की पैदावार को बढ़ाने के लिए किसानों द्वारा प्राय रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। इन खादों में नाइट्रेट और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। खेतों में सिंचाई और वर्षा के कारण ये खादें बहकर नदियों और तालाबों में मिल जाती हैं और उनके जल को दूषित कर देती हैं। आगे है जल प्रदूषण के प्रभाव। जल प्रदूषण के निम्नलिखित प्रभाव हैं। पहला है दूषित जल पीने से हमें पीलिया हैजा आदि बुखार आदि अनेक बीमारियां हो जाती हैं। दूसरा है दूषित जल में जल जीवों के लिए खुराक की कमी होने के कारण इनकी संख्या में कमी आ जाती है। तीसरा है वनस्पति एवं कृषि पर भी जल प्रदूषण का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। दूषित जल पेड़ पौधों की जड़ों को नष्ट कर देता है और उनका विकास रुक जाता है। आगे जल प्रदूषण के नियंत्रण या बचाव के उपाय। तो पहला पॉइंट है इसमें प्रकृति प्रदूषित जल को धूप हवा और गर्म मौसम द्वारा साफ करती है। घरेलू और औद्योगिक जल एक तालाब में इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें काई और बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो जहरीले पदार्थों को खा जाते हैं। यह जल प्रयोग करने के योग्य हो जाता है। इस जल को बिना किसी खतरे के कृषि में प्रयोग किया जा सकता है। जल में रहने वाली मछलियां भी जल को शुद्ध करने में सहायता करती हैं। सेकंड पॉइंट है रासायनिक पदार्थ जैसे फिटकरी चूना पोटेशियम परमैंगनेट क्लोरीन आदि का प्रयोग करके जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। फिटकरी अशुद्ध जल को नीचे बैठा देती है। चूना जल के भारीपन को दूर करता है। क्लोरीन व लाल दवाई जल के जीवाणु को नष्ट करती है। थर्ड पॉइंट है कीटनाशक दवाइयों और खादों को समय के अनुसार प्रयोग में लाकर और कम से कम मात्रा में प्रयोग करके जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है। लास्ट पॉइंट है इसका जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए सख्त कानून का होना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सामाजिक और औद्योगिक इकाइयाँ बहते हुए जल में व्यर्थ पदार्थ न फेंके जिससे जल को प्रदूषित होने से रोका जा सकता है।